21 रबीउल अव्वल जुमेरात के दिन जिस घर में ये तस्बीह पढ़ी जाएगी उस घर से दुनिया भर की मुश्किलें, परेशानियां, मुसीबतें हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएंगी। इस घर का बच्चा इसी साल अरबपति बन जाएगा। अगर आपको यकीन नहीं आता तो एक बार आज़मा कर ज़रूर देखें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन, आज 21 रबीउल अव्वल जुमेरात के दिन, रहमतों बरकतों वाला दिन, दौलत वाला दिन, जुमेरात का दिन अल्लाह के वलियों का दिन है। अल्लाह वाले कहते हैं कि जुमेरात के दिन की गई दुआ रद्द नहीं होती। जुमेरात के दिन आप जो अल्लाह से मांगोगे अल्लाह आपको नवाज देता है। जुमेरात के दिन की बहुत सी फजीलतें और बरकतें हैं। रबीउल अव्वल का महीना खुशहाली और खुशी का महीना अपने साथ रहमतें और बरकतें लेकर आता है, तो क्यों ना इस महीने से हम भी फ़ायदा उठा लें। कुछ मेरी बहनें और मेरे भाई जो लापरवाही में इस दिन को गुजार रहे हैं, खुदारा आज जुमेरात के दिन इस अमल को करके आप भी इससे फ़ायदा उठा लें। जुमेरात का दिन बड़ी बरकतों वाला दिन है। इस दिन की गई कोई दुआ रद्द नहीं होती। आपने जुमेरात के दिन सिर्फ एक दुआ पढ़नी है और आपने अल्लाह पाक से अपने घर की हर मुश्किल, हर परेशानी का ख़ात्मा करवा लेना है। अगर आपके घर में लड़ाई झगड़े रहते हैं तो आज आपने इस अमल को कर लेना है। आज जुमेरात के दिन अल्लाह पाक उसी शख्स को, उसी इंसान को, उस बंदे को इस अमल के तौफीक देगा जिसको वो नवाजना चाहता है। अल्लाह की ज़ात बड़ी ही कादिर है, वो हर चीज़ पे कुदरत रखने वाली है। जब अल्लाह पाक नवाजने पे आता है तो छप्पर फाड़ कर नवाजता है, वो हमारी शक्लों को नहीं देखता। तो मेरी प्यारी बहनों और मेरे भाइयों, अगर आप इस दोराहे पे आके खड़े हो गए हैं कि आपको भी मोहताजी का सामना है, आपको दूसरों के आगे हाथ फैलाने पड़ते हैं, तो आज आप इस अमल को कर लें और अपनी मोहताजी का हमेशा के लिए ख़ात्मा करवा लें। कुछ मेरे भाई, मेरी बहनें जो रातों रात अमीर व कबीर होना चाहते हैं, आज इस अमल को कर लें। इंशाअल्लाह मेरे रब ने चाहा तो आप इसी साल अरबपति बन जाएंगे। आपके घर का बच्चा करोड़पति बन जाएगा। आपके घर पे अल्लाह पाक पूरा साल रिस्क की बरसात करेंगे। पूरा साल आपके घर में रिस्क की कमी नहीं होगी। अल्लाह पाक आप पर बेशुमार रहमतों का नज़ूल करेंगे, बेशुमार रहमतें होंगी आपके घर पर। मेरी बहनें जो परेशान रहती हैं कि उनके घर में लड़ाई झगड़े रहते हैं, उन मियाँ बीवी में मोहब्बत की कमी है, तो आज इस अमल को कर लें। इंशाअल्लाह इस अमल के वसीले से अल्लाह पाक मियाँ बीवी की मोहब्बत में इजाफ़ा कर देंगे। अगर मेरी बहनें कुछ घर में बैठी हुई हैं, रिश्तों के लिए परेशान हैं, आज वो इस अमल को कर लें। इंशाअल्लाह मेरे रब्बे करीम ने चाहा तो अच्छे रिश्तों के असबाब लगेंगे। कुछ मेरी बहनें, कुछ मेरे भाई नौकरियों के लिए परेशान हैं, रोज़गार के लिए परेशान हैं, कुछ जिन्होंने कारोबार शुरू किया और वो बिल्कुल बंद हो गया है, आज आप उसकी नीयत कर लें। इंशाअल्लाह मेरे रब ने चाहा तो आपकी हर रुकावट, हर बंदिश का ख़ात्मा हो जाएगा। मेरी प्यारी बहनों और मेरे भाइयों, अल्लाह वाले कहते हैं कि जिस घर में ये दुआ पढ़ी जाती है उस घर से पूरा साल रिस्क कभी ख़त्म नहीं होता और आपको फ़िक्र नहीं होगी कि रिस्क कहाँ से आएगा। अल्लाह एक ऐसा फ़रिश्ता मुतय्यन कर देंगे जो आपके घर में रिस्क की फरावानी कर देगा, आपकी नामुमकिन से नामुमकिन हाजत को पूरा कर देगा। आज की दुआ बड़ी ही फजीलतों और रहमतों वाली है, बड़ी ही अफजल तरीन दुआ है। जिस घर में ये दुआ पढ़ी जाती है उस घर पे अल्लाह ताला की रहमतें, बेशुमार रहमतें और बरकतें होती हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में भी रहमतें और बरकतें हों, आपके घर से लड़ाई झगड़े, गुर्बत, मुफलसी और परेशानी और मुसीबतों जिन्होंने डेरे डाल रखे हैं उनका ख़ात्मा हो जाए, तो आज आप इस अमल को लाज़मी कर लें। आपने बावजू होकर मसल्ले पर बैठ जाना है। आप कहीं पर भी मौजूद हैं, अपने घर में, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, दुकान पर, मस्जिद में, कहीं पर भी आप मौजूद हैं, आपने इस अमल को कर लेना है। किसी भी नमाज के साथ आप इस अमल को कर लें। अगर आप किसी नमाज के साथ किसी वजह से ये अमल नहीं कर सके तो आपको जब जहाँ जैसे वक्त मिले आपने इस अमल को कर लेना है। आपने बावजू होकर मसल्ले पर बैठ जाना है। बावजू होकर आपने अपने पास तस्बीह रख लेनी है या आपने हाथों की उंगलियों पर आपने इस अमल को कर लेना है। आपने तादाद में कमी बेशी नहीं करनी। इस वजीफ़े के लिए किसी जगह की, वक्त की कोई पाबंदी नहीं। पाबंदी अगर है, शर्त है, जो शर्त है वो ये है कामिल यकीन, कामिल यकीन, कामिल यकीन, अल्लाह की ज़ात पर मुकम्मल भरोसा। अगर हम दिलों में वसवसे और सवालात रखकर किसी भी वजीफ़े, किसी भी अमल को करेंगे तो अल्लाह पाक हमारी किसी दुआ को कबूल नहीं करेंगे।
ہمیں کوئی وظیفہ کوئی عمل فائدہ نہیں دے گا۔ تو آج آپ نے پورا پختہ یقین کے ساتھ اس عمل کو، خلوص نیت کے ساتھ آج آپ نے اس عمل کو کرنا ہے، اس دعا کو پڑھنا ہے۔ آپ نے سب سے پہلے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود و سلام پیش کرنا ہے۔ آپ نے 3، 5 یا 11 دفعہ درود ابراہیمی کو پڑھنا ہے۔ اگر کسی میری بہن یا بھائی کو درود ابراہیمی نہیں آتا، کوئی چھوٹا درود پاک پڑھ لیں۔ درود پاک پڑھنے کے بعد سب سے پہلا جو کام آپ نے کرنا ہے، سب سے پہلا کام اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ آپ کو دولت چاہیے، راتوں رات امیر و کبیر ہونا چاہتے ہیں، بنگلہ، گاڑی، گھر، ذاتی مکان، دولت چاہتے ہیں، اپنے گھر سے غربت، تنگ دستی، لڑائی جھگڑوں کا خاتمہ چاہتے ہیں، تو اس کی نیت کر لیں۔ جب آپ اپنے مقصد کی نیت کر لیں تو آپ نے اس دعا کو پڑھنا ہے۔ آپ نے اس دعا کو پڑھنا ہے، بڑی عقیدت کے ساتھ، بڑی محبت کے ساتھ پڑھنا ہے۔ حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو عرش رب العظیم۔ آپ نے اس دعا کو بڑی محبت، بڑی عقیدت کے ساتھ صرف ایک تسبیح پڑھنی ہے۔ آپ نے صرف ایک تسبیح پڑھنی ہے، تعداد میں کمی بیشی نہیں کرنی۔ آپ نے 3 جمعرات یہ عمل کرنا ہے۔ آپ کی بڑی سے بڑی، ناممکن سے ناممکن حاجت جو ہے، ناممکن سے ناممکن مقصد، اللہ پاک اس کو ممکن کر دیں گے۔ آپ کی ہر دعا قبول ہوگی۔ آپ نے ایک تسبیح یہ پڑھنی ہے، مطلب 100 مرتبہ پڑھنا ہے۔ جب آپ یہ پڑھ لیں تو اس کے ساتھ دوسرے نمبر پر آپ نے جو اللہ کا صفاتی نام، جو دولت والا نام ہے، جو رزق کے اسباب پیدا کرتا ہے، یا وہاب، یا وہاب، یا وہاب، آپ نے یا وہاب کو 41 مرتبہ پڑھنا ہے۔ یا وہاب کو آپ نے 41 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اس کے ساتھ تیسرے نمبر پر آپ نے سورہ کوثر کو پڑھنا ہے۔ سورہ کوثر کو آپ نے صرف 21 مرتبہ پڑھنا ہے۔ 21 مرتبہ پڑھنے کے بعد آپ نے آخر میں وہی درود پاک پڑھنا ہے جو آپ نے ابتدا میں پڑھا تھا۔ جب آپ ابتدا میں آپ نے جو درود پاک پڑھا تھا، چھوٹا پڑھا تھا یا درود ابراہیمی پڑھا تھا، آپ نے اس کو پڑھ لینا ہے۔ آپ نے درود ابراہیمی پڑھنے کے بعد آپ نے اللہ پاک سے دعا مانگنی ہے، اور آپ نے اس طرح دعا مانگنی ہے کہ آپ کو لگے کہ آپ روضہ رسول کی جالیوں پر کے سامنے بیٹھ کر آپ دعا مانگ رہی ہیں۔ آپ نے اللہ سے سچے دل سے اپنے گناہوں کی توبہ کرنی ہے۔ سچے دل سے آپ نے اللہ سے اپنے گناہوں کی توبہ کرنی ہے، اللہ پاک کو راضی کرنا ہے، اپنی خالی جھولی کو بھروانا ہے، اپنے مقصد کے لیے آپ نے دعا مانگنی ہے۔ انشاءاللہ میرے رب نے چاہا تو آپ کی بڑی سے بڑی، ناممکن سے ناممکن حاجت پوری ہو جائے گی۔ اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی تو اس کو لائک اور شیئر کیجیے۔